बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें हमारे पास आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनकी एप्लीकेशंस। आज हम स्टार्ट में देखेंगे कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसके अलावा आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है और ये क्यों हमारे लिए अहम है। एट द एंड हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की रूटीन लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, लेक्चर का बकायदा आगाज हम सेंट्रीपिटल फोर्स से करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे लिए क्यों अहम है। Why do we need centripetal force? जैसा कि बताया भी गया है, we need a centripetal force to maintain a circular motion, because if there is no resultant force on the object, then the object travels in a straight line. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर पाती। जैसा कि हर बॉडी के अंदर अनर्शिया मौजूद होता है और अनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करती है। बॉडी को, जैसा कि तस्वीर में भी देख सकते हैं, सर्कल में मूव करवाने के लिए हमें जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ें तो बताया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। It always acts perpendicular to the motion of the body. Its unit is Newton. मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एफ सी इक्वल होगा एम वी स्केयर आर आर के। तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो बॉडी अनर्शिया की वजह से स्ट्रेट मूव करेगी, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ इनवर्ट मूव करवा रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में अपना मोशन जारी रख पाती है। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। वियर्स, फर्ज करें कि एक स्टोन जिसका मैस m है, वो एक सर्कल जिसका रेडियस r है इसमें मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर स्ट्रिंग वीक है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में नाकाफी रहता है तो आपका स्टोन टेंजेंट टू द सर्कल
मूव कर जाएगा, जैसा कि आप तस्वीर बी में देख सकते हैं। इसी तरह मून जो है ज़मीन के गिर्द ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मून को प्रोवाइड करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो मेन किरदार अदा करती है, जो कि मून को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाए। जैसा कि बताया गया है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अब हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जिसका मास m है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है। बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों, आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है? बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। जैसा कि इक्वेशन में बताया भी गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल होगा वी स्केयर आर आर के। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे प्रेजेंट केस में, तो हम सेकंड लॉ को लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। इस इक्वेशन में अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकल आएगा। AC जैसा कि हम जानते हैं वी स्केयर आर आर के इक्वल है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो होगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर आर। वियर्स, अभी तक हमने देखा कि बॉडी की इनर्शिया की वजह से बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को इनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करवाती है। हम जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है। जैसा कि बताया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की भी एक रिएक्शन मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स जहां बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रोटेट करवाती है, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करवाएगी। द सेंट्रीपिटल रिएक्शन that pulls the string outward called centrifugal force. It is directed away from the center. अब हम स्टडी करेंगे कुछ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशंस के बारे में। वियर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के मौसम में टायर्स और रोड के दरमियान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनफ ना होने की वजह से मुख्तलिफ हादसात का गाड़ी शिकार होती है। इसको ओवरकम करने के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें
रोड के आउटर एजेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाता है ताकि सेंटीपिटल फोर्स नेसेसरी जो गाड़ी को ज़रूरत है वो इसको मिल सके और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम किया जा सके। जैसा कि बयान भी किया गया है, banking of the road means outer edge of the road is raised. Banking causes a component of vehicle's weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. To prevent skidding of vehicles and to avoid accidents, the outer edge of the road is raised. व्यस जहां आपने पढ़ा कि बैंकिंग ऑफ द रोड्स की मदद से हादसा से बचा जा सकता है। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन है। वहाँ वॉशिंग मशीन के अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कपड़े खुश्क किए जाते हैं। जहां आपने इनवर्ड जो है पोर्शन देखा होगा वॉशिंग मशीन ड्रायर का, जिसमें हाई स्पीड पे क्लॉथ्स को रोटेट करवाया जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से जो वाटर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता है, जिसकी वजह से कपड़े खुश्क करने में हमें मदद मिलती है। इसी तरह क्रीम सेपरेटर में हैवी और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी सेम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ रूटीन लाइफ एप्लीकेशंस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, और हमने जाना कि ये फोर्सेस हमारे लिए कितनी अहम हैं। इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।